हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी पाठशाला। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए जीएस का क्विज 2 लेकर के आया हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले मैं क्विज 1 ला चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। यदि प्यारे बच्चों आपने अभी तक आरबीएस स्टडी पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो बेल आइकन जरूर मिस करें। और प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को साथ में शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, जीएस का क्विज 2 है और इसमें काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और यदि आप इसमें से 40 में से 20 क्वेश्चन लगा पाते हैं तो आई थिंक आपका जीएस बहुत अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन नंबर ए है द्रवण, बी है बाष्पीकरण, सी है ऊर्ध्वपातन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका गैस करिए क्या आंसर सही हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर नंबर बी बाष्पीकरण, बाष्पीकरण के द्वारा जो वेपराइजेशन जो होता है, वेपराइजेशन के द्वारा जो जल है वो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें वो ठंडा बना रहता है। वेपराइजेशन ये एक रासायनिक क्रिया है प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण या उद्दीपित विकिरण। विकिरण यानी रेडिएशन। लेजर कैसी युक्ति है जिससे कौन सा जो है विकिरण निकलता है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपित विकिरण। उद्दीपित विकिरण यानी इससे बाहर निकलता है, प्रकीर्ण नहीं होता है, उद्दीपित होता है इससे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिक, नाभिकीय ऊर्जा, लेजर भौतिकी या अंतरिक्ष अनुसंधान। तो प्यारे बच्चों आप इसका क्वेश्चन गैस करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने आई थिंक गैस किया होगा। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि होमी भाभा जो नाभिकीय ऊर्जा के लिए उन्होंने काम किया है, इसलिए होमी भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा में दिया जाता है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की या शर्करा की या जो है जल की। तो प्यारे बच्चों ये तो आपको पता ही होगा और अभी वर्तमान में डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। सबको पता होगा कि अब डेंगू के लिए सीबीसी कराई जाती है और सीबीसी में जो है प्लेटलेट्स जो है देखे जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका प्लेटलेट्स। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है प्यारे बच्चों। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है और ये वायरस से होता है प्यारे बच्चों। और इससे मच्छर इसका वाहक होता है मादा इजिप्टाई। मादा इजिप्टाई इसका वाहक होता है प्यारे बच्चों। और डेंगू जो है एक वायरस से होता है। और इस डेंगू के बारे में, ये डेंगू कौन से अंग को हमारे को इफेक्टेड करता है या प्रभावित करता है? तो ये लीवर पे इन्फेक्शन करता है। इससे जो हमारा अंग प्रभावित होता है वो लीवर या यकृत होता है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर। सीपीयू बोले तो कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर। कौन सा इसका राइट आंसर है? प्यारे बच्चों कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क को बोला जाता है। किसे बोला जाता है प्यारे बच्चों? सीपीयू। तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। क्योंकि अगर किसी के अंदर दिमाग नहीं होगा तो वो कैसे चल पाएगा, जबकि कंप्यूटर एक जो है एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो है डिवाइस है, तो वो सीपीयू ही उसमें मेन होता है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन होगा, पर्णहरित, इसको क्लोरोफिल बोला जाता है प्यारे बच्चों। क्लोरोफिल और पर्णहरित में कंफ्यूज नहीं होने का है, पर्णहरित को ही क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं काफ़ी क्लास में करा चुका हूँ और बहुत से बच्चे इसको टिक भी करेंगे। जो बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं रेगुलर वो जरूर टिक करेंगे, लोहा, तांबा या मैग्नीशियम या मैग्नीज। पर्णहरित क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल जो है हरी पत्तियों में पाया जाता है, एक वर्णक होता है और इसके अंदर भी जो तत्व पाया जाता है वो जो है पाया जाता है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम।
बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। विटामिन या हार्मोन या प्रोटीन या एंजाइम का। लेटेस्ट में ये मेरी क्लास चल भी रही है। तो प्यारे बच्चों अगर आप पढ़ रहे हैं तो बड़ा अच्छे से इसको कर पाएंगे। साइंस की क्लास चल रही है। तो फंक ने किसका आविष्कार किया था, विटामिन या हार्मोन, प्रोटीन या एंजाइम का। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों इसका होगा विटामिन का। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। प्यारे बच्चों ऑप्शन है 1935, 1921, 1947, 1951। तो इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा 1921। 1921। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन होगा कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 9 क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा विजय केलकर। विजय केलकर जी 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संतान अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए आवद्ध है। तो इसके ऑप्शन हैं, जब माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हों, या जब माता पिता सरकारी या गैर सरकारी सेवा में हों, या जब माता पिता स्वस्थ हों एवं उनकी आय के स्रोत रखते हों, या जब उन माता पिता के पास भरण पोषण के लिए पर्याप्त संपत्ति हो। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आप भी लगा सकते हैं कि संतान अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए आवद्ध है। तो इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा कि जब माता पिता क्या हों अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हों तब उनका संतान सेवा जरूर करना चाहिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। यानी बधुआ जो मजदूर का उन्मूलन जो हुआ, उन्मूलन कब हुआ, अधिनियम ये एक्ट कब आया। जो बंधुआ मजदूरी होती थी उसको लगातार काम कराया जाता था और उसको प्रताड़ित किया जाता था, तो ये कब बंद हुआ। तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों वर्ष 1975, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2014 किस देश में हुआ। तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट आप भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे। फीफा विश्व कप 2014 कब हुआ, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या कनाडा या नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में 2014 का फुटबॉल विश्व कप हुआ था। प्यारे बच्चों इसके बाद जो है एक फीफा विश्व कप इसके बाद भी हो गया है 2014 के बाद 18 या 19 में जो हुआ था रूस में। प्यारे बच्चों अगला जो अभी जो निकल के गया है फीफा विश्व कप वो रूस में हुआ था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का विश्व के क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। तो प्यारे बच्चों ये आप सब लोग जानते ही हैं कि कौन सा विश्व में भारत का क्षेत्रफल है, किस हिसाब से कौन सा नंबर आता है, 5 या 7 या 10 या 6। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 7। अगला प्रश्न होगा प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो प्यारे बच्चों निंदा प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। संघीय बजट मतलब संघीय बजट से इसमें कौन सा प्रस्ताव आता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। प्यारे बच्चों उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं। प्यारे बच्चों आपको ये शायद पता होगा कि अब हमारे जो है उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों 403। 403। 16वां प्रश्न होगा, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। यानी जो हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं जो भी बाहर से सामान, उस पर कौन सा टैक्स लगता है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्यारे बच्चों आप जानते होंगे
कि ये किस पर टैक्स लगता है, आयकर पर या व्यापार कर पर या निर्यात कर पर या सीमा कर पर। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका निर्यात कर होगा नहीं और आयकर होगा नहीं, क्योंकि आयकर तो एक सब पर मोस्टली लगता ही है आयकर। इसमें आयकर का कोई संबंध नहीं है। व्यापार कर हो सकता है, लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है सीमा कर, ऑप्शन नंबर डी। सीमा कर दोनों पर ही लगता है, आयात पर भी और निर्यात पर ही। लेकिन व्यापार कर जो होगा वो आपका आयात पर ही मोस्टली लगेगा। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। लंबे रेशे के कपास का मिस्र, भारत या यूएसए या चीन। प्यारे बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है यूएसए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। निरंजना नदी पर कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल स्थित था? प्यारे बच्चों, बोधगया या कुशीनगर या लुम्बिनी या ऋषिपत्तन। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? निरंजना नदी पर बोधगया स्थित था, जहां पर महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे पर महात्मा गांधी को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और निरंजना नदी के किनारे पर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा आपको। प्यारे बच्चों, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो किस किस शासक के काल में हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। प्यारे बच्चों, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, वो किस किस के टाइम पर हुई थी? तो प्यारे बच्चों, जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो 4 शासक हुए थे, वो आप याद रख सकते हैं। आका आका के नाम से आप याद रख सकते हैं। आका आका, आ से अजातशत्रु और का से कालाशोक और उसके बाद अशोक और उसके बाद कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम पर हुई थी, और आका पहली जो है अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक और तीसरी अशोक के टाइम पर, और चौथी जो है बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम पर हुई थी। तो इसके लिए ट्रिक है प्यारे बच्चों, बड़ा ही प्यारी सी ट्रिक है, आका आका। आका आका से आप याद रख सकते हैं, आका आका। आका आका से आप याद रख सकते हैं, आ से अजातशत्रु और का से कालाशोक और आ से अशोक, और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम पर हुई थी। प्यारे बच्चों, आप इसे याद रख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? टिटकाका या विक्टोरिया या बैकाल या मृत सागर। तो इसका राइट आंसर आप प्यारे बच्चों देंगे, आपको मैं टाइम देता हूँ। बैकाल झील इसका राइट आंसर होगा। बैकाल झील इसका राइट आंसर होगा, सबसे गहरी झील है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? कुलोत्तुंग फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, अधिराजेंद्र या राजाधिराज फर्स्ट? तो राइट आंसर इसका होगा प्यारे बच्चों कुलोत्तुंग फर्स्ट। कुलोत्तुंग फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, कुलोत्तुंग फर्स्ट। कुलोत्तुंग फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होगा। बगदाद के खलीफा का जो नाम अंकित कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था, अंतिम खलीफा का नाम। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभु सूरी,
या हरविजय सूरी या पुष्पदत्त या यशोभद्र। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा हरविजय सूरी। बहुत एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, हरविजय सूरी जिनको सम्मानित किया था अकबर ने जैन आचार्य। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आय, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आय क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। शारदा एक बहुत ही प्यारा एक्ट है प्यारे बच्चों, हिस्ट्री में आता है, बहुत से बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है। तो शारदा एक्ट के तहत जो लड़कों और लड़कियों का जो एज था या लड़की लड़कों का जो एज था वो रखा गया था 12 या 16 या 14 या 18 या 15 या 21 या 16 या 22। तो प्यारे बच्चों, इसमें बहुत से ऑप्शन तो पहले ही कट हो रहे हैं क्योंकि वो अभी भी नहीं है, तो वो प्यारे बच्चों अभी भी कट हो जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 16-22 अपने आप कट जाएगा क्योंकि 22 एज है नहीं, और 15-21 अभी भी है नहीं, 21 लड़कों की एज है नहीं। तो प्यारे बच्चों ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन डी अपने आप कट जाएंगे। ऑप्शन काटना भी प्यारे बच्चों आपको आना चाहिए। ऑप्शन कैसे काटे जाते हैं प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी 16 और जो है 22 लड़कों की एज अभी भी नहीं है, तो वो 22 भी कट जाएगी। और ऑप्शन नंबर जो सी है 15 और 21, इसमें भी 21 लड़कों की एज अभी भी नहीं, 18 साल जो है मैक्सिमम अभी भी है, तो शारदा एक्ट के टाइम पर भी नहीं होगी। अब यहाँ ऑप्शन 2 बचते हैं आपके पास में, 50-50 है, 12 और 16, 14 और 18। सो प्यारे बच्चों, इनमें से जो आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 ऑप्शन मैंने आपको काट के दिखाए हैं, तो आप भी एग्जाम में ऑप्शन काट करके और क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। 50-50 चांसेस पे आप खेल भी सकते हैं। 1 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एनटीपीसी स्टेशन में बॉयलर फटने पर हादसा हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे जो है बड़े बड़े एग्जाम में जो रेलवे परीक्षा कराती है, ऑनलाइन परीक्षा हैं, जो बड़ी बड़ी परीक्षा हैं उनमें जरूर आ जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन यूपी का ये क्वेश्चन है, तो ये यूपीएसआई में लेटेस्ट आ सकता है क्योंकि 4-4 साल पुरानी करंट इसी प्रकार की करंट बन जाती है। और लोग कहते हैं कि हमने तो ये करंट में क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये बहुत ही एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर होगा सोनभद्र या ऊंचाहार या शक्तिनगर या अंबेडकर नगर। 1 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एनटीपीसी स्टेशन में बॉयलर फटने पर बड़ा हादसा हुआ था। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऊंचाहार। प्यारे बच्चों, ये मुझे लगता है रायबरेली में पड़ता है, ऊंचाहार रायबरेली में श्योर है। प्यारे बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है, सबको आता होगा ये। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ प्यारे बच्चों, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, 1773 ईस्वी, 1771 ईस्वी या 1785 ईस्वी या 1793 ईस्वी। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान को किसने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। संविधान सभा ने या ब्रिटिश संसद ने या भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि गवर्नर जनरल बिल्कुल नहीं था जिसने भारतीय संविधान को बनाया। प्यारे बच्चों, भारतीय संसद भी नहीं थी क्योंकि संसद कहाँ से आ जाएगी, जो संविधान को बनाया उससे पहले संसद थी ही नहीं प्यारे बच्चों। और ब्रिटिश संसद ने, ये भी बिल्कुल गलत है, ब्रिटिश संसद ने नहीं बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों संविधान सभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं थे और पुरुषोत्तम दास टंडन जी बिल्कुल नहीं थे। तो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, भारत का संविधान कब पारित हुआ। 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, 11 फरवरी 1948 बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हमें याद है इतना। इनमें से कोई नहीं, इसको बाद में देखें। पहले देखते हैं 26 जनवरी 1950। तो इसको अगर हम देखें तो इसको लागू हुआ था प्यारे बच्चों, तो ये भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 26 नवंबर 1949।
अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से बड़ा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? वही क्वेश्चन रिपीट आ गया कि कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, और ये भी नहीं होगा, और राइट आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लाया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया, या मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया, किस देश से लिया है? अमेरिकी संविधान से, या ब्रिटिश संविधान से, या रूस के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से? तो प्यारे बच्चों, मौलिक कर्तव्य जो हमने लिए हैं वो आपको पता होगा किससे लिए हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य जो हमने रूस के संविधान से लिए हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको हमने अलग जो है संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा था। भाग 4 का में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पूर्ण नाम क्या था? संगठन प्रांत, या संयुक्त प्रांत, या मध्य प्रांत, या अवध? प्यारे बच्चों, आप इसको बिल्कुल कर पाएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश को वर्तमान नाम कब दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश कब बोला गया प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर 9 नवंबर या 2000 बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। 1 नवंबर 1956 ये हो सकता है, 2 दिसंबर 2000 बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये हमारे लेटेस्ट करंट की बात है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? पुनर्गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है। 6 नवंबर 1957, 10 नवंबर 1958, या 5 नवंबर 1960, या 1 नवंबर 1956? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था? यानी उत्तर प्रदेश राज्य का भी क्या विभाजन हुआ है? बिल्कुल हुआ है प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड या उत्तरांचल बनाया गया था। कब बनाया गया था प्यारे बच्चों? 8 नवंबर 2001 को, या 9 नवंबर 2000 को, या 10 नवंबर 2002 को, या 11 नवंबर 2003 को? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए थे, जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। सो राइट आंसर है प्यारे बच्चों 9 नवंबर 2000। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? वर्तमान का पूछा गया है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, और आप इसका जो है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें प्यारे बच्चों। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ओपी रावत, या अचल कुमार ज्योति, नजीम जैदी, या JS खेर? तो प्यारे बच्चों, ये जो बहुत पुराना क्वेश्चन है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इनमें से कोई भी जो है आंसर आपका सही नहीं है प्यारे बच्चों, ना ये करंट का क्वेश्चन है। तो मैं प्यारे बच्चों चाहूँगा कि आप इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अक्टूबर 2017 में रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? अक्टूबर का पूछा गया है प्यारे बच्चों, 6वां या 5वां या 8वां या 9वां? तो ये अक्टूबर 2017 का डिटेल है, सो उसी हिसाब से बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 8वां। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को से अलग होने की घोषणा किन 2 देशों ने की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यूनेस्को से अलग होने की घोषणा किन 2 देशों ने की है? अमेरिका इजराइल, ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जापान, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ना तो दक्षिण कोरिया जापान, ना ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया प्यारे बच्चों, या इसमें से राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों अमेरिका और इजराइल। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो प्यारे बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ना लखनऊ है, ना रांची है, ना कर्नाटक है, गुजरात में बन चुका है प्यारे बच्चों मोटेरा स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें ट्रंप जी ने विजिट किया था, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, और मोदी जी ने वहां पर उनका स्वागत किया था प्यारे बच्चों। राइट आंसर है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कोई वयस्क संतान अपने माता पिता से भरण पोषण की हकदार है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा
कोई वयस्क संतान अपने माता पिता से भरण पोषण की हकदार है। ऑप्शन ए, जब वह शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, या जब उसकी आय विलासिता का जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त न हो, या जब वह अपनी रखेल के लिए भी भरण पोषण महा चाहते हों, जब उसकी एकाधिक पत्नियां हों और वह सबके लिए भरण पोषण चाहता हो। प्यारे बच्चों, इसमें नेगेटिव आंसर बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा नेगेटिव आंसर। जब उसकी एकाधिक पत्नियां हो, मतलब हकदार है कब, कोई वयस्क कब हकदार है, जब उसकी एकाधिक पत्नियां हैं, तो इसके लिए बिल्कुल वो हकदार नहीं होगा प्यारे बच्चों। जब वो अपनी, ये वाला बिल्कुल नहीं अच्छा होगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत रखा गया है, बट एग्जाम में आ सकता है, तो सी बिल्कुल नहीं होगा। जब उसकी आय विलासिता का जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त न हो। प्यारे बच्चों, इसका ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सब नेगेटिविटी है, तो पॉजिटिव आंसर ही होगा। जब वो शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्बल हो, तभी तो आप अपने माता पिता की जो है सेवा करेंगे, तभी तो आपका हक बनता है, बिल्कुल बनता है। बुढ़ापे पर ही आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको, जब उन पर बुढ़ापा नहीं आता जब तक, तब तक आपको जो है काफ़ी सेफ्टी के साथ आपका भरण पोषण करते हैं। सो आपको भी उनका भरण पोषण जब वो वृद्धावस्था में या अपने थोड़ा सा कमजोरी की अवस्था में, या उनका जो वो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, जब वह शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हों। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। कुछ टाइम में बनाइएगा ना।